अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर मेरे पास 42। इसमें कहता है ये वाला आपके पास डेटा है, आपने फाइंड आउट करनी है मोमेंट्स अबाउट मीन। अब मोमेंट्स अबाउट मीन फाइंड आउट करने के लिए हमें मोमेंट्स अबाउट ज़ीरो चाहिए। मोमेंट्स अबाउट ज़ीरो क्या है, कैसे बनती है, मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 40 में भी बताया हुआ है, 40 में तो नहीं, सॉरी 41 में बताया हुआ है। ठीक है, उसमें मैंने मोमेंट्स अबाउट मीन फाइंड आउट करने के लिए वो ब्रीफ लेक्चर है, प्लीज़ उसको लाजमी देखें। थोड़ा सा लंबा है, आधे घंटे का, लेकिन उसमें बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। चलिए इसमें फाइंड आउट करते हैं। मोमेंट्स अबाउट मीन के लिए हमें सबसे पहले मोमेंट्स चाहिए अबाउट ज़ीरो। डायरेक्ट हम फाइंड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमारे पास इसका वो मैनुअली डेटा नहीं है। तो मोमेंट्स अबाउट ज़ीरो फाइंड आउट करनी है। मोमेंट्स अबाउट ज़ीरो कैसे बनाते हैं? फर्स्ट मोमेंट अबाउट ज़ीरो के लिए हम इसके ऊपर डैश लाजमी लगाते हैं। ठीक है, ये किसके बराबर होती है? ये मीन के बराबर होती है। सम ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई सम ऑफ एफ। सम ऑफ एफ एक्स कितना है जी? सम ऑफ एफ एक्स है जी आपका 572 डिवाइड बाई सम ऑफ एफ दैट इज 76। तो जी ये आ जाएगा आपका, डिवाइड करके मैं देख सकता हूँ, 572 डिवाइड बाई 76, तो ये मेरा आ रहा है 7.53। अब सेकंड मोमेंट अबाउट ज़ीरो फाइंड आउट कर लेता हूँ। सेकंड मोमेंट अबाउट ज़ीरो बिल्कुल आसान है, सिर्फ एक्स की पावर आपने बढ़ाते जाना है, मोमेंट्स अगली बनती जाएंगी। वो क्वेश्चन नंबर 41 में मैंने डिटेल में बताया हुआ है। चलिए ये एफ एक्स स्क्वायर है, ये आपका 4848, और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपको बता दूँ। क्वेश्चन नंबर 42 इम्पोर्टेंट है, ये पंजाब बोर्ड में बहुत ज़्यादा बार आता है। ठीक है, अभी तो हम फेडरल बोर्ड की कर रहे हैं, इसमें भी ये इम्पोर्टेंट ही रहेगा। एक दो क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है इसके। सेकंड मोमेंट का आ गया जी आपके पास 63.79। मैंने कैलकुलेटर को 2 डिजिट तक फिक्स किया हुआ, आपने भी फिक्स कर लेना। कैसे करना मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में, प्लीज़ उसको लाजमी देख लें। थर्ड मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू या थर्ड मोमेंट अबाउट ज़ीरो आप फाइंड आउट करेंगे। इट विल बी एफ एक्स की पावर 3 डिवाइड बाई सम ऑफ एफ। एफ एक्स की पावर 3 का आपके पास है जी 44240 डिवाइड बाई सम ऑफ एफ दैट इज 76। चलिए इसको मैं करता हूँ 44240 डिवाइड बाई 76, तो मेरे पास ये आ रही है 582.11। ठीक है जी, ये आ गई सेकंड का, ये आ गया फर्स्ट का आपके पास अबाउट ज़ीरो के लिए। और फोर्थ का फाइंड आउट कर लेते हैं। 4 के लिए ये सम ऑफ एफ एक्स की पावर 4 बनेगी डिवाइड बाय सम ऑफ एफ, इसकी वैल्यूज पुट अप करते हैं। ये है जी 45280 डिवाइड बाय 76। मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। 45280 डिवाइड बाय 76। ये आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, उम्मीद है। ये आज कैलकुलेटर बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है, क्योंकि ये मैंने साथ वाली लाइट अभी ऑन नहीं की। ये ऑन करूँ तो फिर और ज़्यादा क्लियर तो आता है, लेकिन रोशनी की चमक बहुत ज़्यादा होती है। 595 है, 595.79। ठीक है जी, चलिए ये आपके पास मोमेंट्स अबाउट ज़ीरो तो आ गई। अब मोमेंट्स अबाउट मेन फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट मोमेंट अबाउट मेन, इसके लिए आपने इसके ऊपर ये डैश नहीं लगाना होता, ये बात आपने याद रखनी है। मोमेंट्स अबाउट लिखना है, मोमेंट्स अबाउट मीन, फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन, इसके ऊपर डैश नहीं लगाना। ये किसके बराबर होती है? ये फर्स्ट मोमेंट माइनस फर्स्ट मोमेंट के बराबर होती है। ये मोमेंट्स कैसे बनती है मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 41 में बताया, प्लीज़ वो डिटेल है ना, उसको लाजमी देखें। उसमें आपको ये फार्मूलाज बनाना तो आसानी से आ ही जाएंगे।
ठीक है, मैंने भी सही तरह से याद नहीं किए, मैं सिर्फ बनाने की लॉजिक आपको बताई है और जानता भी हूँ, तो प्लीज़ आप उसको लाजमी देख लेना। ठीक है जी, इसमें मैं वैल्यूज़ पुट अप करता हूँ। सेकंड मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू क्या है? सेकंड मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू है जी 63.79 माइनस फर्स्ट मोमेंट का स्क्वायर। फर्स्ट मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी 7.53। ये कैलकुलेटर में एक बार में ही आपने कर लेनी है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। 63.79 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, 7.53 का स्क्वायर लगा दें। एंटर करता हूँ। 2 डिजिट तक मैंने कैलकुलेटर को फिक्स किया हुआ, तो ये मेरा आ रहा है 7.09। चलिए अब थर्ड मोमेंट फाइंड आउट कर लेता हूँ। ये ऐसे ही आ जाएगी और एंड पे आएगी फर्स्ट मोमेंट, उसकी ये पावर 3 बन जाएगी, उसमें से एक माइनस करके नीचे आ जाएगा और दरमियाना में आ जाएगा 3 फर्स्ट मोमेंट एंड सेकंड मोमेंट। ये पहला प्लस का है, दूसरा माइनस का हुआ, तीसरा प्लस का हुआ। ठीक है, ये छोटी छोटी सी लॉजिक है। अच्छा जी, इसमें मैं वैल्यूज पुट अप करता हूँ। थर्ड मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू है 582.11 माइनस 3 इंटू फर्स्ट मोमेंट दैट इज 7.53 इंटू सेकेंड मोमेंट दैट इज 63.79 प्लस 2 इंटू फर्स्ट मोमेंट का पावर 3 या क्यूब कह लें। चलिए ये मैं कैलकुलेटर में आपको एक बार में ही सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब आज तो क्लियर भी नज़र आ रहा है। 582.11। ठीक है, ये अब क्लियर है ना। -3 इंटू 7.53, ब्रैकेट को क्लोज करूँगा, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा 63.79, फिर ब्रैकेट को क्लोज करूँगा +2 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा। ठीक है, फिर 7.53 ब्रैकेट क्लोज करके इसकी पावर 3 ले लूँगा। ये शिफ्ट वाला बटन प्रेस करके ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो इसकी पावर 3 आ जाएगी। ठीक है, जो आम कैलकुलेटर है उनमें ये वाला भी ऑप्शन होगा, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह की वैल्यू उसके साथ भी पावर ली जा सकती है। एंटर करता हूँ तो ये मेरा आ रहा है -4.99। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा। चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ। फोर्थ मोमेंट के लिए चलिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। दैट विल बी m4 -4 1 एंड थर्ड मोमेंट अबाउट 0 एंड +6 इंटू सेकेंड मोमेंट इंटू फर्स्ट मोमेंट का स्क्वायर। ठीक है, ये पहली प्लस की थी, दूसरी माइनस की, तीसरी प्लस की, चौथी फिर माइनस की आ जाएगी। दैट विल बी फर्स्ट मोमेंट। लास्ट में हमेशा फर्स्ट मोमेंट ही आती है और इसकी बेस जो है इसकी पावर बन जाती है। इसकी पावर बन जाती है, उसमें से एक माइनस करके नीचे लिख देते। चलिए फोर्थ मोमेंट ये सारा मैं डेटा पुट अप कर लेता हूँ। 595.79 -4 इंटू फर्स्ट मोमेंट 7.53 इंटू थर्ड मोमेंट दैट इज 582.11 +6 इंटू सेकेंड मोमेंट दैट इज 63.79 इंटू फर्स्ट मोमेंट का स्क्वायर। ठीक है, एंड माइनस अभी करनी है तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। इंटू 3 फर्स्ट मोमेंट का पावर 3।
अब कैलकुलेटर पर मैं एक बार आपको काउंट करके दिखाता हूँ। ये डायरेक्टली 595.79, ठीक है। फिर माइनस करूँगा, फिर ये 4 है, -4 लिख के ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा। बिल्कुल जो इस तरह लिखा हुआ है ना, वही आपने इधर कैलकुलेटर पर लिख लेना है। 7.53 ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट स्टार्ट 582.11 ब्रैकेट क्लोज प्लस 6 इंटू 63.79 ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर 7.53 इसका स्क्वायर, फिर जी -3 इंटू 7.53 की पावर 3, इसकी पावर 3 लेनी है। ठीक हो गया। अब इसको एंटर करता हूँ मैं, तो ये मेरा आ रहा है 3। एक मिनट, इसको मैं सही तरह से चेक भी कर लेता हूँ ताकि गलती को कोई ध्यान से ना रहे। स्टूडेंट, इसमें हमने यहाँ पर कोई थोड़ी सी गलती की है, ठीक है। ये है 4252 पहले लिखना था, ठीक है। ये 425280 लिखना था, फिर ये आना था आपका, ये मैं करके देख लेता हूँ, 425280 डिवाइड बाई 76। मेरी कोशिश होती है मुझे 2 बार भी काउंट करना पड़े ना, तो इससे गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। ये यहाँ पर एक और 5 आना था, ठीक है। चलिए अब हम डेटा में ये सारी पुटअप कर लेता हूँ, जिस तरह आपको बताइए सारी पुट करके। इसकी पावर भी 4 लेनी थी, पावर 4 एक माइनस करके नीचे लिख देते हैं, ठीक है। चलिए मैं सारी पुटअप कर लेता हूँ। चलिए ये देखिए मैंने सारी पुटअप कर ली है, यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन की है और एंड पर भी, ठीक है। मैं आपको सारी दिखा देता हूँ ताकि आप भी इस तरह से कर लें। ठीक हो गया, एंटर किया तो ये 119.36 आ रही है। अब नेक्स्ट इसका टॉपिक देखें, वो कहता है कि जी आपने डिस्ट्रीब्यूशन की सिमेट्री भी चेक करनी है और उसका शेप भी फाइंड आउट करनी, शेप कैसी है। अब शेप के लिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने ये चेक करना है ना कि उसकी सिमेट्रिकल है या नहीं है, उसके लिए हम चेक करते हैं। बिल्कुल आपको एक बताता हूँ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपने देखी हो, इससे पहले भी देखी हो। छोटी सी ड्राइंग है तो प्लीज़ इसमें से ये गलती निकालनी है, मैंने आपको समझाने के लिए लगाई है। ये इसकी दुम है, ठीक है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली ये बैल की इस दुम को देख के, ये इस पार्ट को देख के बनाई गई है। इसको कह लें या इसको कह लें, ठीक है, जो आपको बेटर लगे। अब डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली बेल शेप होती है। जिस तरह बेल नहीं होती वो आम छोटे छोटे कैदों में आप पढ़ते थे, ठीक है, इस तरह की होती है। ये इसी को यहाँ पर शो किया हुआ है, यही समझ लें। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, ये मेसोकार्टिक होती है, बिल्कुल नॉर्मल, जिसका हाफ साइड इस साइड पे होती है एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के इस साइड पे होती है, दोनों साइडों पे आधी आधी होती है। दूसरे नंबर पर अगर हम कहें नेगेटिवली सिक्योर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, वो नेगेटिव साइड पे ही होती है। जो मैथ्स के स्टूडेंट है वो इसको समझ रहे होंगे, ये क्वाड्रेंट सिस्टम है, इधर को सारा काम मैथ का होता है, माइनस का होता है, और इधर को सारा पॉजिटिव का होता है। जो इस साइड को झुकी होगी वो पॉजिटिवली सिक्योर्ड होगी, जो इस साइड को झुकी होगी वो नेगेटिवली सिक्योर्ड होगी। अब इसको चेक कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। इस चीज़ को चेक करने के लिए हम चेक करते हैं B1 के डिस्ट्रीब्यूशन की क्या कंडीशन है, किस साइड को झुकी हुई है। अगर B1 0 हो जाए ना तो वो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होती है, यानी कि नॉर्मल होती है।
अगर B1 0 से कम है मीन्स के B1 अगर आ गया माइनस में तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड होगी। अगर B आ गया पॉजिटिव 0 से बड़ा आ गया तो पॉजिटिवली स्क्यूड होगी। ठीक हो गया। चलिए अब स्क्यूनेस के लिए हम देख लेते हैं ये कैसी है डिस्ट्रीब्यूशन। B1 किसके बराबर होता है आपने ऑलरेडी देखा था पहले भी, थर्ड मोमेंट डिवाइड बाय सेकंड मोमेंट। थर्ड मोमेंट का स्क्वायर बन जाएगा, सेकंड मोमेंट की ये पावर बन जाएगी। ठीक है। थर्ड मोमेंट अबाउट मीन क्या आई है, ये आई है मेरी जब थर्ड मोमेंट आपकी माइनस में हो ना, माइनस का ये और सेकंड पे M2 है ये आपकी सेकंड मोमेंट अबाउट मीन दैट इज 7.09। चलिए इनकी पावर में लेके आपको दिखाता हूँ, फिर ये निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है इसका। मैं ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ। माइनस का 4.99 इसका स्क्वायर लिया, डिवाइड बाय किया ये 7.09, इसकी पावर लीजिए मैंने 3। पावर के लिए मैंने ये वाला बटन यूज़ किया। ठीक है, ये वाला सिंबल ये देख लें। अब एंटर करता हूँ तो ये 0.07 आ रही है। क्या ये 0 के बराबर है? नहीं, ये तो 0 से बड़ी है। दैट इज़ B1 अगर 0 से बड़ी है इज़ ग्रेटर दैन 0, सो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्रिकल इज़ नॉट, ये नॉट सिमेट्रिकल है। दूसरे लफ्ज़ में इसको ये भी कह सकते हैं ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। ठीक है, सिमेट्रिकल नहीं है। अब दूसरे नंबर पर उसने एक और भी चीज़ फाइंड आउट करने को कहा है कि टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सिमेट्री एंड नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी के लिए हम चेक करते हैं B2। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने। स्क्यूनेस के लिए आपने चेक करना है B1, और स्क्यूनेस अगर चेक करनी है तो B1 आपके पास एक औजार है, ऐसे समझें। अगर आपने ये नॉर्मेलिटी चेक करनी है तो B2 किसके बराबर होता है? M4 डिवाइड बाय M2 स्क्वायर के। M4 के आई मोमेंट अबाउट मीन 119.36 डिवाइड बाय M2 दैट इज़ आपके पास आई थी ये 7.09 इसका स्क्वायर। ये नॉन सिमेट्री होगी तो 119.36 डिवाइड बाय 7.09। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको आप काफ़ी सारी नॉलेज ले लोगे उसके बाद आपको ये बातें पता चलेंगी। ये आ गई आपकी जी 2.37। अब B2 के लिए क्या कंडीशन होती है? B2 के लिए होती है जी आपका B2 अगर 3 के बराबर है ना तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन मेसोकार्टिक है। मेसोकार्टिक, और इसका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, आपको बहुत नॉलेज वाली ये बात है। डिस्ट्रीब्यूशन अब आपने ये तो चेक कर लिया कि उसकी सिमत कैसी है, वो नेगेटिव क्वाड्रेंट की इस साइड पे पड़ी है, इस साइड पे पड़ी है, डिस्ट्रीब्यूशन इसके दरमियान में आ रही है, या इस साइड पे पड़ी है या इस साइड पे पड़ी है, ये तो आपने देख लिया। बट उसकी शेप कैसी है वो देखने में कैसी है। अब डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरह की होती हैं। एक ये कि बिल्कुल मेसोकार्टिक जिसको कहते हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल सी होती है जिस तरह बेल होती है। ठीक है, बेल देखिए जो बजाने वाली होती है, इसके यहाँ पर टल्ली लगी होती है, बजाते हैं, ये इस तरह की होती है मेसोकार्टिक। उसके बाद बात कर लेते हैं प्लेटिकार्टिक लेप्टोकार्टिक की। लेप्टोकार्टिक में क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन की दुम बहुत ही पीक्ड में होती है, इनकी दुम देखें ज़्यादा लंबी सी है, और ये होगी लेप्टोकार्टिक। तीसरी होती है प्लेटिकार्टिक, जो जिसकी दुम बिल्कुल ना होने के बराबर ही होती है, ऐसी होती है। ठीक है, ये प्लेटिकार्टिक है। अब प्लेटिकार्टिक के लिए क्या होगा? B2, इन सब के लिए आपने B2 चेक करना है। नॉर्मेलिटी के लिए क्या करते हैं? B2 चेक करते हैं। अगर B2 3 के बराबर आ जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन मेसोकार्टिक है। अगर B2 आ जाए आपका जी लेस देन 3 की डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटिकार्टिक है। अगर लेस देन 3 आ जाए, अगर ग्रेटर देन 3 आ जाए B2 आपका तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लेप्टोकार्टिक है। अब इसमें देख लें B2 कितना आया, 3 से लेस है, तो हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? प्लेटिकार्टिक है।
ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, मैं आपको बता दूंगा आने वाली वीडियोस में कि आपने ये कैसे हासिल करना है। ठीक है, उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। प्लीज़ 41 एंड 42 को बहुत एहतियात से आपने कर लेना है, बाकी सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे।